Hello everyone, welcome back to my channel Pravah the Flow of Knowledge. So in today's video we are going to Hello everyone, welcome back to my channel Pravah the Flow of Knowledge. So in today's video we are going to study about the exposure of parasitic infections. The way of exposure मतलब parasites जो होते हैं वो किन किन वे के थ्रू हमसे एक्सपोज होते हैं और फिर डिजीज कोज करते हैं उसके बारे में हम आज के वीडियो में स्टडी करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सोर्स है उनके एक्सपोजर का उसके अंदर हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि कंटेमिनेटेड सॉइल मतलब सॉइल के अंदर वो पैरासाइट प्रेजेंट रहता है, सॉइल को इन्फेक्ट करके रखता है. सॉइल जो होती है अगर कोई पैरासाइट किसी भी प्रोडक्ट के अंदर सॉइल हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया उनके अंदर प्रेजेंट या फूड हो गया तो उसको हम कंटेमिनेटेड बोलते हैं. ये जो नाम है उसको दिया जाता है. सो हियर कंटेमिनेटेड सॉइल मींस उस सॉइल के अंदर जो है वो पैरासाइट प्रेजेंट होता है. फिर इसके बाद सॉइल के थ्रू जो है जैसे सॉइल्स के अंदर हम ग्रो करते हैं, हमारी वेजीज ग्रो करते हैं, या फिर सॉइल को अगर किसी काम में लिया गया है और पानी के अंदर अगर वो सॉइल पार्टिकल्स रह गए हैं, उसको प्रॉपर डिसइंफेक्ट नहीं किया गया है, सो उसके थ्रू जो है वो जो वायरस है या पैरासाइट है वो हमारी बॉडी से जाके इंट्रोड्यूस होता है और अपना इन्फेक्शन कोज करता है. सो कंटेमिनेटेड सॉइल से फैलने वाले जो पैरासाइट्स हैं उसके अंदर सबसे पहले आता है एस्केरिस. एस्केरिस का साइंटिफिक नेम होता है एस्केरिस ल्यूम्ब्री कॉइल्स. और ये जो है वो सॉइल से हमारी बॉडी में एंटर करता है और हमारी बॉडी के अंदर एस्केरियोसिस डिजीज जो है वो कॉज करता है. एस्केरिस का लार्वा जो होता है उसको रेब्डिटिफॉर्म लार्वा कहा जाता है. फिर इसके बाद आता है सेकंड जो पैरासाइट है वो है एनसाइक्लोस्टोमा. एनसाइक्लोस्टोमा को जो है जनरली हुकवॉर्म का नाम भी दिया गया है. और ये जो होते हैं वो हमारे इंटेस्टाइन को मोस्टली अफेक्ट करते हैं. और इसके बाद आता है थर्ड है ट्राइक्यूरिस. ट्राइक्यूरिस जो है इसको नॉर्मली हिपवॉर्म कहा गया है. हमारी इंटेस्टाइन के अंदर जो इलियोसिकल जो जॉइंट होता है या फिर प्रेजेंट होता है इलियोसिकल पार्ट, उसके अंदर ये ट्राइक्यूरिस या हिपवॉर्म होता है, अपने इन्फेक्शन कोज करता है. तो ये कुछ पैरासाइट्स हैं जो कि सॉइल के थ्रू हमारी बॉडी से इंट्रोड्यूस होते हैं. कंटेमिनेटेड सॉइल से इनका एक्सपोजर हमारे ह्यूमन बॉडी से होता है और फिर ये अपनी डिजीज कोज करते हैं. इसके बाद सेकंड हमारा आता है कंटेमिनेटेड वाटर. वाटर के थ्रू जो पैरासाइट है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर करते हैं. इसके अंदर सबसे पहले आता है हमारा ब्लड फ्लूक जिसको साइटोसोमा भी बोला जाता है, सिस्टोसोमा सॉरी, जिसको सिस्टोसोमा भी कहा जाता है. और ये ब्लड फ्लूक जो है वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर करके जो है वो बिलहार्जियासिस एंड सिस्टोसोमियासिस डिजीज कॉज करता है. ब्लड को जो है मोस्टली इन्फेक्ट करते हैं. सेकंड है हमारा साइक्लोप्स जिसको वाटर फ्ली कहा जाता है. ये इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है ड्रैकेंकुलस मेडिसिन्स. इसके बाद हमारा आता है लंग फ्लूक. लंग फ्लूक जो है ये जो फ्लूक्स होते हैं, ब्लड फ्लूक हो गया, लंग फ्लूक हो गया, इनको मोस्टली जो है वो फेसियोला कैटेगरी के अंदर रखा गया है. लंग फ्लूक जो है जो कि मोस्टली प्रेजेंट होता है क्रेफिस अटेकस के अंदर. वाटर के थ्रू जो है ये ह्यूमन के कांटेक्ट में आता है और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो होता है पैरागोनिमस वेस्टरमानी. एंड ये जो है ह्यूमंस के अंदर जो लंग्स होते हैं उसके अंदर अपना इन्फेक्शन कोज करता है. इसके बाद थर्ड जो एक्सपोजर वे है पैरासाइट्स का वो है मिजली कुक्ड पोर्क. मतलब वो पोर्क या मीट जो होता है जो कि एकदम प्रॉपर पका हुआ नहीं होता है, कच्चा रह जाता है किसी भी तरीके से. सो वहां पर जो ये पैरासाइट प्रेजेंट रह जाते हैं, मतलब ये इनकी डेथ नहीं होती है, ये इनके अंदर जो डिजीज कॉज करने की कैपेसिटी होती है वो प्रेजेंट रह जाती है. जिसके अंदर हमारे आते हैं एक होता है टेनिया सोलियम एंड एक होता है ट्राइकिनिला स्पाइरेलिस. फिर हमारा आता है वाया ब्लड. मतलब ब्लड के थ्रू कौन से पैरासाइट्स हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले आता है हमारा प्लाज्मोडियम. प्लाज्मोडियम वायरस जो कि मलेरिया डिजीज कोज करता है, वो उसका जो इन्फेक्शन है वो ब्लड के थ्रू फैलता है. फिर आता है ट्रिपेनोसोमा, फिर आता है लिस्मानिया एंड फिर आता है वुचेरिया. ये जो पैरासाइट्स हैं ये अपनी डिजीज कॉज करते हैं ह्यूमंस के अंदर. इनका जो एक्सपोजर होता है ह्यूमन बॉडी से वो होता है वाया
ब्लड। इसके बाद हमारा आता है वाया सेक्सुअल कांटेक्ट, मतलब सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू जो पैरासाइट्स ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, उसके अंदर हम मोस्टली जो पैरासाइट स्टडी करते हैं वो आता है हमारा ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस। सो ये कुछ पैरासाइट्स हैं और उनके एक्सपोजर वे है ह्यूमन बॉडी से। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, एंड इफ यू फाइंड माय वीडियोस हेल्पफुल इन एनी वे देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।